हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो जो बोर्ड में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स इफ एक्स लेस देन पाई बाय 2। ठीक है, और इफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पर वैल्यू इसकी कितनी है, पी है। ठीक है, और एक ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 पर फंक्शन ये है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है पी और क्यू की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो इस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इस पर LHS पर LHS x टेंड्स टू पाई बाय 2, और उसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूअस है RHS पर। आपको पता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों पर हमें चेक करना होता है ना, तो तीनों पर ये फिर कंटिन्यूअस रहेगा। x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, यहाँ पर पाई बाय 2 पॉजिटिव इक्वल्स पाई बाय 2, और पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, p। तो ये फंक्शन इस पर इक्वल वैल्यू है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले से दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना रहेगा, पहले हम RHS पे चेक करते हैं। ठीक है, तो RHS सॉरी LHS ले लेते हैं। तो LHS पर हम फंक्शन को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पर इस फंक्शन को ना रीड करते हैं कि अगर हम यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एच लेके चलते हैं। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एच। ठीक है, जहां पे h टेंड्स टू क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यही लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर हमारा अब देखो LHS पर लेके चल रहे हैं, यानी पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो x लेस देन पाई बाय 2 कहाँ पे है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा हमारा x लेस देन पाई बाय 2। तो हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन 3 cos स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एच, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 पे साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में चला जाएगा, तो कॉस क्यूब h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो 3 साइन स्क्वायर h, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आपको पता है ना आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है बेसिकली। ठीक है, आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच, आप लोगों को दिख रहा है 1 माइनस कॉस एच। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दे, 1 माइनस कॉस एच, दूसरे ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, ये हो जाएगा। नीचे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस वाली आइडेंटिटी लगा दे रहे हैं, तो कॉस वाली आइडेंटिटी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h, ये हो गया। यहाँ पर हम a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 माइनस कॉस h, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस h, ये हो गया। अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर h
प्लस कॉस एच, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस एच। अब हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट पुट करने से ये ठीक, लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस 0, नीचे 3 1 प्लस कॉस 0, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 नीचे 3 और ये 1 प्लस 1। अब ये कितना आ जाएगा 3/3 इंटू 2, ये और ये कैंसिल 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ गया 1/2। अब ये हो गया हमारा LHL पे वैल्यू कितनी आई है 1/2 LHL पे आई है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे RHL पे देखेंगे। तो RHL पे क्या होता है जिसमें x की वैल्यू π/2 से बड़ी हो। तो देखो यहाँ पर तो इक्वल में है, यहाँ पर x की वैल्यू π/2 से बड़ी है और उस पर फंक्शन ये है। तो इसको हम लोग ना थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं, ठीक है। तो क्या है फंक्शन 1q माइनस, देखो RHL पे चेक करेंगे। RHL पे तो RHL पे हमारा क्या फंक्शन था, RHL पे x π/2, ठीक है, पॉजिटिव था। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि π/2 प्लस h ये लेंगे, जहां पे हमारी जो लिमिट आ जाएगी s टेंड्स टू 0, ये है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में क्या था, लिमिट s टेंड्स टू 0 q 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन x। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, अभी तो ये हमने फंक्शन ही नोट किया है, हाँ, यहाँ पे लेंगे s टेंड्स टू 0 q 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, और इन सभी का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, q और π/2 प्लस h है, तो ये किस में चला जाएगा, cos में, तो 1 माइनस cos h ये हो जाएगा नीचे। अब पाई माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा q 1 माइनस कॉस h, और नीचे क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 q, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 4h स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2, ये बाहर ले लेते हैं, ठीक है, q अपॉन 2q, ये बचेगा साइन स्क्वायर h/2, और 2 साइन h, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन h, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन ये। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको ना 4 बाहर ले लेंगे अपॉन 4 भी,
नीचे एच स्क्वायर बचेगा, इसको यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 2, ठीक है, और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर। ये क्यू अपॉन 2 को बाहर ले लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ठीक है, तो क्यू बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू क्यू बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास आर एच एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन पाई बाई 2। तो देखो LHL की जो वैल्यू आई थी वो LHL की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, यहाँ पर 1/2 इक्वल्स RHL की वैल्यू कितनी है Q/2, और फंक्शन पर वैल्यू इसकी कितनी दी गई है, तो फंक्शन पर वैल्यू देखेंगे इसकी π/2 है, ठीक, कितनी है p है, ये है। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, p इक्वल्स 1/2 आ जाएगा p की वैल्यू, एक बार इसको बराबर रखेंगे q/2 इक्वल्स 1/2, ठीक है, तो q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो p और q की वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई है, ठीक है। तो पहले तो हमने ये वाला सॉल्व किया था, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देन उसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है p और q की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिया गया है इफ साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन एक्स लेस देन 0, ठीक, x इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू दी गई है इसलिए, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो आपको पता है क्या होता है कि LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, सब इक्वल होते हैं। x टेंस टू 0 नेगेटिव, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सभी बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना होगा, तो सबसे पहले हम LHL पे चेक करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं LHL। तो LHL पे क्या है कि x टेंस टू 0 नेगेटिव है, तो हमें क्या ले लेना है 0 माइनस h, ये लेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या बनेगी h टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लेंगे x लेस देन 0, ये फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और साइन और a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h एक ब्रैकेट में प्लस 2 साइन 0 माइनस h दूसरे ब्रैकेट में, देन उसके बाद क्या है हमारे पास 0 माइनस h, ये है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन a प्लस 1, ये आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन h, ये बन गया, ठीक है, और -h, ओके, क्लियर। अब इसका हम माइनस कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा साइन a प्लस 1 प्लस 2 साइन h, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा h, ओके। इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं हम, तो ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 एक के साथ, अच्छा यहाँ पर हम इतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, इतने ही के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर ना h भी रहेगा, ये h ऐसे, तो ये इसके साथ हो गया, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, फिर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इस 2 को ना यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, जो 2 बचा हुआ है ये हो जाएगा प्लस का 2 लिमिट, ठीक है, ये वाला 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन h अपॉन h, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो a प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू बच जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पे प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा a प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 3 दिया, 2 दिया गया, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो a की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो फंक्शन पे वैल्यू दी गई है आपको। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू फंक्शन में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो यानी a प्लस 3 इक्वल्स 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी a की वो क्या आ जाएगी मेनली -1, ये आंसर आ जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1, क्लियर है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर तो हमें 2 दिया ही है, यानी फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है 0 पर, कितनी है 2 है, हमने एलएचएस निकाला, इक्वल कर दिया, a की वैल्यू मिल गई, खत्म हो गया, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कहा गया है, ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो 0 पर नहीं है इसका मतलब 0 के लेफ्ट में होगा या 0 के राइट में होगा, 0 पर नहीं है, 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर लिख देना LHS, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल्स RHS, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, LHS पे चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, LHS पे चेक करते हैं, ठीक है, LHS, तो हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 0 माइनस h, और यहाँ पर x टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी x लेस देन 0, यही फंक्शन हमें मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h, ये आ जाए 8, ठीक है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, बात समझ में आई। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हो, और ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4h, 1 माइनस कॉस 4h, नीचे कितना हो जाएगा 8h स्क्वायर, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस h, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h 4h, ये कितना हो जाएगा 4h अपॉन, ये आइडेंटिटी मैंने यूज की यहाँ पर, नीचे क्या है 8h स्क्वायर, ठीक है, 8h स्क्वायर, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 तो हम लोग इधर साइड में ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 4h आ जाएगा, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4h, नीचे कितना बचेगा 4h का होल स्क्वायर, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 साइन 4 स्क्वायर, इसको साइन 4h
अपॉन 4h का 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4h का होल स्क्वायर और इंटू 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन गया। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1, इट मीन्स 4 आ गई है, ठीक है। कितनी आ गई? 4, ठीक है। ये 4 वैल्यू आ गई। फिर यानी यहाँ पर k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू k दी गई है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेसिकली 4। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। फिर x इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू है और इस ग्रेटर देन 0 पे कितने? √x/16 प्लस √x-4, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या फंक्शन आ जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे LHS यानी ये फंक्शन पहले से दे रखा है, कंटिन्यूअस है। LHS x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, RHS, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और F0 ये F0 पर वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? LHS पे चेक करते हैं, ठीक है। LHS को लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी हमें लेना है 0 माइनस h, जिसमें h टेंड्स टू क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके, तो हमारे पास x लेस देन 0 ये वाला फंक्शन आ जाएगा, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 ये वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 4 0 माइनस h, नीचे आ जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4h, नीचे कितना आ जाएगा? h स्क्वायर। बढ़िया, समझ आया? तो यहाँ पर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। समझ आ रहा है? ओके, इस दो को हम लोग बाहर ले लेंगे, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से हमने किया मल्टीप्लाई और 4 से किया हमने डिवाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 2 ये 4 लिखा है, ये तो लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिखते हैं साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो 2 इंटू 4 इट मीन्स कितना आ गया? 8। अच्छा, हमें क्या करना था? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसको फंक्शन पे डालो, a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। a की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? 8, क्योंकि फंक्शन पर वैल्यू की x 0 पर वैल्यू कितनी है? a है, तो a और यहाँ पर LHS हमने निकाल लिया 8 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेसिकली 8 आ जाएगी। बढ़िया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x जो है -1 लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू x और लेस देन 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ठीक। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब इसका जो है पहले हम LHS पर भी कंटिन्यूअस रहा होगा, ठीक है, LHS पर भी कंटिन्यूअस, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल्स RHS पर भी x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन पर ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले LHS पे लेके चलेंगे, LHS, ठीक है, x टेंड्स टू LHS पे क्या रहेगा कि जो x की वैल्यू है 0 नेगेटिव, मतलब 0 माइनस h,
जिसमें x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम कहाँ पे है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी ये फंक्शन मिलेगा हमें, तो लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या रहेगा 1 माइनस 1 प्लस के 0 माइनस h, ये हो गया, माइनस और 1 माइनस के 0 माइनस h, ये हो गया, नीचे 0 माइनस h, ये चलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, तो थोड़ा साइड में रखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस के h, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस के h, ये, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस h। ठीक है, अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो रेशनलाइज करेंगे इसी के जस्ट अपोजिट से, यानी अंडर रूट 1 माइनस के h, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस के h अपॉन, ठीक है, 1 माइनस के h और प्लस 1 प्लस के h, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के h, ठीक है, माइनस, ठीक, ये माइनस 1 प्लस के h अंडर रूट माइनस h, और ये हो जाएगा 1 माइनस के h, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस के h, 1 प्लस के h, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस के h माइनस 1 माइनस के h, नीचे माइनस h अंडर रूट 1 माइनस के h प्लस 1 प्लस के h, ये हो गया। अब इसको देखेंगे यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 के h, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस h अंडर रूट 1 माइनस के h प्लस अंडर रूट 1 प्लस के h, ये आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो इस h से इस h को खत्म, ये माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा 2k, और यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं लिमिट, तो 1 माइनस k इंटू 0, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस k इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2k अपॉन 2, इट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा k, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स पे देखेंगे, यहाँ पे फंक्शन पे देखेंगे तो फंक्शन में कौन सी वैल्यू फंक्शन ले लेंगे ये, तो फंक्शन 0 पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, नीचे कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, इट मीन्स यहाँ 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा? ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ओके, यानी जो ये फंक्शन है वो x नॉट इक्वल टू पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो x के लेफ्ट में होगा और x के राइट में होगा। ठीक है, तो LHS x
टेंस टू नेगेटिव इक्वल्स RHS x टेंस टू पॉजिटिव इक्वल्स F2, ठीक है ये वैल्यू। अब हम इसके LHS पे चेक करेंगे तो x टेंस टू नेगेटिव, जिसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस h और h टेंस टू 0, ठीक है। अब पहले इस फंक्शन पे लेंगे तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शंस है। पहले तो थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। इस फंक्शन को थोड़ा सा ना ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने पे हमारे पास क्या आ जाता है कि x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 ये आ गया अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 5 और x माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये और ये खत्म हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। तो यहाँ पर अब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट, ठीक है, और h टेंस टू 0 यानी यहाँ आ जाएगा 0 माइनस h प्लस 5। लिमिट पुट करने पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर k वैल्यू है, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। k की वैल्यू 5। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो उसके लेफ्ट में होगा और या फिर राइट में होगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या होगा, LHS x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव इक्वल्स RHS, ठीक है, x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव इक्वल टू पाई बाई 2। ये फंक्शन की वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होगी, ठीक है। इसके सभी का फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे LHS पे चेक करेंगे, ठीक है। LHS पे तो x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव है, ठीक है, जिसमें पाई बाई 2 माइनस h होगा और h टेंस टू 0 आ जाएगा, क्लियर है। जब x की वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर फंक्शन ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस h। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन h, ये क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा k साइन h, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2h। k बाई 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2। और देखो पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 दी गई है, कितनी दी गई है 3। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू k बाई 2 इक्वल टू 3, इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा फंक्शन को। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये, ठीक
ठीक है, तो हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एज। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर नॉर्मली अब तो आपको आइडिया लग ही गया है फंक्शन को सॉल्व करना, यानी एलएचएल कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, आरएचएल x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f1 फंक्शन कंटिन्यूअस है। एलएचएल से चेक करेंगे, एलएचएल ठीक है, तो जिसमें x टेंड्स टू 1 नेगेटिव यानी 1 माइनस एच, जिसमें h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन तो फिर भी यही आएगा, एक लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0। ठीक है, 3a 1 माइनस एच प्लस b। क्लियर, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 3ah प्लस b। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देंगे आप, तो 3a माइनस 1 हो जाएगा प्लस b, यहाँ पे ना 1 लिमिट पुट करने पे यहाँ पे 3a माइनस 3h। ठीक है, तो यहाँ पर b कितना जाएगा 3h है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा b। फिर अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट आरएचएल पर, किस पे चेक करेंगे आरएचएल, तो जिसमें x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी 1 प्लस h, जिसमें h टेंड्स टू 1 हो जाएगा और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिमिट हमें इसमें दोनों पे चेक करना होगा ना, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पर x इज लेस देन 0, सॉरी ये आरएचएल पे वैल्यू हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0 है ना, ये जो है आरएचएल पे वैल्यू ले लेंगे, आरएचएल हो जाएगा और ये आरएचएल पर फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एक सेकेंड, ये आरएचएल पे फंक्शन हो जाएगा, वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर 3 प्लस 6 a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ये 6a प्लस b। अब हमें यहाँ पर आरएचएल पे एलएचएल पे लेना है, एलएचएल पे फंक्शन हमारा ये आएगा, एलएचएल पे ये आरएचएल पे रहेगा। ठीक है ना, एलएचएल पे ये रहेगा एलएचएल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 5a 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस 2b, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, 5a माइनस 5ah माइनस 2b। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे तो 5a माइनस 5a माइनस 2b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2b आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को हम इक्वल्स करते हैं। ठीक है, इक्वल करने पे हमारे पास क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर आरएचएल पे वैल्यू 6a प्लस b थी, फिर माइनस 2b इक्वल्स 11, ये तीनों इक्वल है, इसको इसके बराबर माइनस 2b इक्वल्स 11, तो b की वैल्यू माइनस 11/2 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू माइनस 11/2 आ गई, इसको रखते हैं इसके बराबर, देखो b की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं 6a माइनस 11/2 और इक्वल टू 11, ये उधर जाएगा 6a बराबर 11/2, ये 22 यानी 33 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 6a, ये नीचे जाएगा इक्वल टू 33 अपॉन 12। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 3 3 4 जाए, ये
जाएगी, ए की वैल्यू 11/4 और बी की वैल्यू -11/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये आज हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो